राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक 17 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण यू के बाद में है आधा क और त है पूरा। त पे आ की मात्रा ता, युक्ता। हा र में मिक्स करेंगे, युक्ताहार। विहा र पूरा, र में मिक्स करेंगे, आधे स के साथ य पूरा स्य, विहारस्य। पहला चरण फिर से, युक्ताहार विहारस्य। दूसरा चरण यू के बाद में आधा क और त पूरा, यू के साथ आधा क युक्त, चे के साथ आधा षटकोण वाला चेश, ट में मिक्स किया चेष्ट। फिर ट के साथ भी आप आधा स पढ़ सकते हो या आधे स को आप य के साथ में भी पढ़ सकते हो, पर ये ध्यान रखते हैं आपको स्य पढ़ना है, श नहीं। तो आपको चेष्टस य में मिक्स करना है, चेष्टस्य। क म के ऊपर है आधा र, क के साथ आधा र पढ़ना है, कर म में मिक्स किया कर्मसु। दूसरा चरण फिर से, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। पहला और दूसरा चरण साथ में, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तीसरा चरण यू के बाद में वही आधा क और त है पूरा, तो यू के साथ आधा क पढ़ेंगे युक और त में मिक्स करेंगे युक्त। आधे स के साथ व पूरा स्व। कल जैसे स्वप्न वो शब्द था, वैसे ही यहाँ पर आधे प को अपन स्वप ऐसे पढ़ लेंगे, स्वप। और ना व में मिक्स करेंगे, स्वप्नाव बोध। ध के बाद में आधा स है, आप ध के साथ में भी पढ़ सकते हो स को, बोधस, और य में मिक्स कर सकते हो बोधस्य। और अगर आपको स आधे को य के साथ पढ़ना है तो वो भी कर सकते हो, स्य, बोधस्य। तीसरा चरण फिर से, युक्त स्वप्नावबोधस्य। चौथा चरण योगो भव, दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में मिक्स करना है, भवती। दू के बाद में जो दो बिंदी है वो विसर्ग नहीं है, दुख हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, इसको आपको ऐसे पढ़ना है, दुख। ख में मिक्स किया दुख हा। चौथा चरण फिर से, योगो भवति दुख हा। तीसरा और चौथा चरण साथ में, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखहा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखहा। एक बार फिर से, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखहा। इसमें पूरे श्लोक में यही ध्यान रखना है आपको कि जो स्य शब्द है ना, उसको श नहीं करना है। विहारस्य, चेष्टस्य, बोधस्य, स्य है, श नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं श्लोक का अर्थ। कल के श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने बोला था कि ध्यान योग जो वही उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि जो न तो अधिक खाने वाले हों और जो न बिल्कुल खाने वाले हों। अगर ऐसा है तो उनके लिए ध्यान योग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अधिक खाएंगे उनको प्रमाद आलस सताएगा, और जो बिल्कुल नहीं खाएंगे तो उनके शक्ति की कमी होने के कारण उनसे ध्यान नहीं हो पाएगा। जो अधिक सोने वाले हैं उनसे भी ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि उनको फिर ध्यान के समय पे निद्रा आएगी, और जो बिल्कुल नहीं सोने वाले हैं तो उनके शरीर में आलस बना रहेगा, इस कारण वो भी ध्यान योग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इस श्लोक, पिछले श्लोक 16 और आज के श्लोक 17, इन दोनों श्लोकों में भगवान ध्यान योग के लिए क्या क्या उपयोगी नियम है उनको बता रहे हैं। ये पिछले श्लोक में देखा था। आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि ध्यान योग के लिए क्या क्या जरूरी है। युक्ताहार मतलब युक्त धन आहार,
आ की मात्रा और अ की मात्रा मिलके आ बना, इसलिए युक्ताहार बन गया। युक्ताहार यानी युक्त आहार हो, मतलब यथा योग्य आहार। विहारस्य विहार करने वाले का। युक्त चेष्टस्य युक्त मतलब यथा योग्य, जितना जरूरी है उतना। चेष्टस्य चेष्टा करने वालों का। कर्मसु कर्मों में। युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त वही यथा योग्य। स्वप्नाव स्वप्न इसमें दोनों शब्द हैं। बोधस्य यानी जागने वाला, स्वप्न यानी सोने वाला। तो जो यथा योग्य सोने और जागने वाले का। योगो भवति योगो यानी योग, यहाँ पर वही ध्यान योग के बारे में बात कर रहे हैं। भवति होता है। दुःखः दुखों का नाश करने वाला, दुखों का हरण करने वाला। तो पूरा अर्थ क्या निकला? दुखों का नाश करने वाला या दुखों का हरण करने वाला योग, यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का। कर्म में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई ना कि यथा योग्य का मतलब ये नहीं है कि शरीर को 3 रोटी जरूरी है तो 2 रोटी खा ली, या 3 जरूरी है तो 4 खा ली। ये दोनों यथा योग्य में नहीं है। जितना आपकी एनर्जी बॉडी को ज़रूरी है उतना युक्त आहार लेना, उतना युक्त विहार करना, उतनी चेष्टा करना, उतना ही सोना और उतना ही जगना। ये जो करेगा उसके लिए ध्यान योग सिद्ध होना आसान है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।